साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर जब जो भी जानकारी मिलती है आप लोग सामने हम आते हैं और बताते हैं। और सबसे पहली बात मैं ये करूँगा, कोई भी जानकारी बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से कहूँगा। अब आप शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में तो बिल्कुल ना फ़ोन करें, किसी भी अधिकारी के पास फ़ोन ना करें। देखिए वो अधिकारी लगातार हम लोगों के लिए काम कर रहे थे, भर्ती के लिए ही काम कर रहे थे, क्योंकि ये भर्ती पहली बार हो रही है और जो विज्ञापन जारी हुआ था हम लोगों का लगभग आधा अधूरा था। ऐसे मनमानी तरीके से जारी कर दिया गया था, केवल एग्ज़ाम सही से करा लिए थे बस ये लोग। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे जो संशोधन हुए, जो क्वेरीज हुई, जो भी चीज़ हुआ वो हम लोगों की भर्ती के लिए और हम लोगों के भले के लिए हुई। क्योंकि बहुत सारी चीज़ नियमावली में नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया, जैसे आरक्षण क्या कैसे होगा सब चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया। तो आज जब हम लोग फ़ोन करते हैं, हम तो फ़ोन भी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग फ़ोन करते हैं जो हमारे साथी हैं, और तो शायद अच्छा ना लगता हो अधिकारियों को, क्योंकि जब हमारे पास इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ और मैं भी फ़ोन कॉल्स तक उठाता नहीं हूँ, क्योंकि लगातार फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो आप सोचिए वो अधिकारी के पास तो और फ़ोन कॉल्स आते होंगे तो उनको और गुस्सा लगती होगी। तो आप लोग अब से आज से तो बिल्कुल ना फ़ोन करिए, क्योंकि देखिए हम हर बार कहते हैं कि आप लोग किसी के पास फ़ोन मत करिए, हम लोग भर्ती की ही प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ठीक है, मन है कि मानता नहीं, फ़ोन कर दिया। लेकिन अगर सभी लोग ऐसे फ़ोन कॉल्स करेंगे तो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगा अधिकारियों के लिए। तो हालाँकि अब शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आपको बिल्कुल फ़ोन नहीं करना है, क्योंकि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज अपने यहाँ से फाइल को डायरेक्टर बेसिक मैम के पास देती हैं, और डायरेक्टर बेसिक मैम शासन के पास ये चीज़ समझने की चीज़ है कि शायद वो शासन को प्रेषित कर दी हैं। लेकिन ये इतना फिक्स है कि इतना हम लोग अभी जो बात किए हैं अधिकारियों से, उन्होंने बताया कि आपकी फाइल शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से डायरेक्टर बेसिक मैम के पास भेज दी गई है। और वो इतने दावे के साथ ये नहीं कह रहे हैं कि हमने शासन को भेज दिया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर बेसिक मैम भेज दी होंगी शासन के पास, लेकिन यहाँ से भेज दिया गया है फाइल। तो कृपया अब अधिकारियों के पास आप लोग न फ़ोन करें शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में, तो अच्छा होगा। और जैसे ही हमने विभिन्न जो जो पहलू थे उस पे बात की है कि शासनादेश कब तक आ सकता है, तो शासनादेश को लेकर अधिकारी एग्जैक्ट डेट जो नहीं बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा है कि पहले एक लेटर शासन जारी करेगा। वो लेटर जारी करेगा एनआईसी के लिए, और जो भी सारी चीज़ होगी वहाँ से जानकारी लेने के बाद जब वहाँ से एनआईसी बता देगा कि एक प्रोफार्मा बना के दे देगा शासन को, तो शासन शासनादेश जारी कर देगा। उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा मतलब कि बहुत थोड़ा सा। तो भर्ती प्रक्रिया हम लोगों के संदर्भ में ही है, और हमने इस पे भी बात किया कि सर आपने 45 दिन का काउंटर लगाया है हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा हाँ, और प्रयास है कि उसी 45 दिन के अंदर हम लोग करा देंगे। और 19 तारीख के कोर्ट केस को लेकर फिर से बात किया, जैसे कि मैं बार बार बताता आया हूँ कि उस कोर्ट केस का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो कोर्ट केस ऑथेंटिक तब तक था जब तक हमने रिजल्ट को रिवाइज नहीं किया था। और हमने कहा सर उसमें स्टे लगा है, तो बोले कि उसमें स्टे लगा है कि रिजल्ट से संबंधित कोई काम ना हो। तो रिजल्ट तो जारी हो गया, हम तो अपनी प्रक्रिया को लेकर एक प्रोफार्मा तैयार कर रहे हैं, जियो आएगा उसको वो हम करेंगे। हमने कहा सर उसमें उसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब शासन में हम लोग हैं कि आप लोग हैं। तो चीज़ें उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी भर्ती प्रक्रिया को मतलब जो तनिक भी प्रभावित नहीं होगी इस कोर्ट केस से। आप लोग निश्चिंत रहें, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो काउंटर दाखिल किए हैं एफिडेविट, उसके अंदर ही हम भर्ती प्रक्रिया पूरी करा दें। और हमने एक चीज़ और भी पूछा, क्योंकि हमारे साथी जो है लगातार संपर्क में हैं सचिवालय में, चाहे वो सुधीर भाई हों, चाहे तमाम साथी हों, वो लगातार संपर्क में हैं। और हमारे भी कुछ साथी हैं, राहुल भैया हैं, विजय भैया हैं, ये सब साथी तो लगातार संपर्क में है। और उन्होंने ये बताया, हमने एक चीज़ और पूछा सर से कि अगर मान लीजिए मुख्य सचिव सर न हो तो उन्होंने कहा कि अगर आपने इतनी जानकारी रख ली है कि मुख्य सचिव सर नहीं है, तो किसी को कार्यभार तो दिए होंगे, ये भी जानकारी होगी। हमने कहा हाँ सर, ये तो बिना कार्यभार दिए तो जाएंगे नहीं। तो बोले अगर कार्यभार दिए तो वो अगला आदमी सिग्नेचर करेगा। हमने कहा सर अगर वो न करें
तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ से बन के जाता है तो उनको फाइल के अनुसार करना होता है सिग्नेचर, वो सिग्नेचर हो जाएगा, आप लोग इसके लिए परेशान न रहे। क्योंकि एक डर बना रहता है ना कि हमारे प्रमुख सचिव सर मान लीजिए ना हो तो फिर अगली कंडीशन में कौन सिग्नेचर करेगा। अभी तक तो ये यहाँ से रुका था, पता चले ऐन वक्त पे प्रमुख सचिव सर ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ये सब भी बातें रखे तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं, जिसको कार्यभार दिया गया वो दिया जाएगा, अगर इन ये कंडीशन अगर ऐसा हुआ तो बाकी उन्होंने इन सब चीज़ों को बताया, विस्तार पूर्वक बात हुई। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से मतलब कि टोटली काम खत्म हो गया है, ये हमारे यहाँ से अब जो है कोई लेना देना नहीं है। अब यही एनआईसी काम बचा है, एनआईसी जैसे ही एक प्रोफार्मा बना के बता देगा वैसे ही आपका शासनादेश जारी हो जाएगा। उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और भर्ती प्रक्रिया जब शुरू होगी लगभग 25 से 30 दिन का टाइम लगेगा। उन्होंने ये सब बताया, बाकी जो भी जानकारी होगी। और हमारे कल कुछ साथी लखनऊ जाएंगे, जैसा कि हम लोग आपस में बात उत किए हैं, तो कुछ साथी जाएंगे, जो भी अपडेट होगा वो लोग वहाँ से बताएंगे ही। बाकी धन्यवाद, नमस्कार। हाँ एक चीज़ और, फ़ोन मत करिएगा प्रयागराज में। आप जैसे जब लोग फ़ोन करते हैं तो जाहिर सी बात है झल्लाहट हो जाती है अधिकारियों को, तो आप लोग प्लीज़ फ़ोन मत करिए। अब आप ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ से प्रयागराज से कोई लेना देना नहीं है। आप वैसे भी हम बार बार कह रहे हैं कि आप फ़ोन बिल्कुल मत करिए, फ़ोन करना अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि जब काम चल रहा है तो चल रहा है। बाकी धन्यवाद, नमस्कार। जैसे अगली सूचना होगी आपको बताएंगे। नमस्कार।